हेलो गाइस, नमस्कार। आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास से सुपर 50, जी हाँ, सुपर 50 क्वेश्चन जो इतिहास से रिलेटिव है और सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार यह प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए सुपर 50 की शुरुआत करते हैं। आज का सुपर 50 का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्टेट और पेशिन पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है 1735, ऑप्शन बी 1730, ऑप्शन सी 1725, ऑप्शन डी 1722। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1722। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव फूल वालों की सैर की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है अहमद शाह, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा अलबुकर्क ने अपने राजदूतों को निम्नलिखित में से किस विजय नगर शासक के दरबार में भेजा? ऑप्शन है ए सदाशिव राय, ऑप्शन बी अच्युत देव राय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी देवराय प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? तो ऑप्शन ए है खज़ैन उल फतह, ऑप्शन बी तबक़त ए नासिरी, ऑप्शन सी तारिक ए इलाही और ऑप्शन डी तुगलक नामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबक़त ए नासिरी। ये अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है? ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन आलम शाह और ऑप्शन डी खिर्ज खां। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है किसे? तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? जिसका ऑप्शन है ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी शाहजहां। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की प्रणाली की शुरुआत की थी, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? जिसका ऑप्शन है सदर, बी दीवान, सी बख्शी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रधान था? ग्राम प्रधान इनमें से कौन था? ए मुत्सद्दी, बी किलादार, सी मुकद्दम और डी पटवारी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकद्दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत युग के संदर्भ में अमील, करकून और मुतशरीफ शब्द डैश के लिए उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन है ए सेना अधिकारी के सहायक, ऑप्शन बी सेना का सिपाही, ऑप्शन सी राजस्व प्रशासक, ऑप्शन डी राजस्व विभाग के लिपिक।
तो अमील, करकुन और मुतशरिफ शब्द जो है राजस्व विभाग के लिपिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कपिसा के प्राचीन हिंदू साम्राज्य का आधुनिक स्थल है? जिसका ऑप्शन है ए मकरान, बी काबुल, सी मुल्तान, डी पेशावर। कपिसा के प्राचीन हिंदू साम्राज्य का आधुनिक स्थल कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी काबुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए सिकदार, बी दीवान ए आरिज, ऑप्शन सी खासा कैल, ऑप्शन डी कस्बा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा खासा कैल। शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना को खासा कैल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का वायसराय था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन हुसैन, डी मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी का वायसराय कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में स्थापित 4 अलग अलग बाजारों में शामिल था? ऑप्शन ए घोड़ों और दासों के लिए बाजार, बी कपड़ा और किराना बाजार, सी अनाज बाजार, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो सही बात है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में स्थापित 4 अलग अलग बाजार, ये चारों ऑप्शन सही है हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के तुर्की खिलजी शासकों के अधीन सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुर्की मतलब खिलजी शासकों के अधीन सर्वोच्च अधिकारी, जिसका ऑप्शन है ए वजीर, बी मजलिस ए खलावाट, सी नायब ए मुल्क, डी काजी उल मुल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नायब ए मुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मिलान सही नहीं है? जिसका राजवंश है और संस्थापक है? तो सोलंकी, ऑप्शन ए सोलंकी वंश जिसके संस्थापक मूलराज प्रथम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कलचुरी वंश गांगेय देव, ऑप्शन सी चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, और ऑप्शन डी परमार वंश जिसके संस्थापक उपेंद्र राज। तो इसका मिलान जो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी कलचुरी वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने अमीर अल मुमिनीन की उपाधि धारण की? जिसका ऑप्शन है ए मौजुद्दीन गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी रजिया सुल्तान। जिसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने शेरशाह सूरी को उसकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी? शेरशाह सूरी को उनकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी। जिसका ऑप्शन है इस्लाम शाह, बी बहार खान लोहानी, सी मलिक मोहम्मद जैसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को उनकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? जिसका ऑप्शन है ए संभाजी द्वितीय, बी राजाराम द्वितीय, सी संभाजी और डी साहू। तो शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जिसका ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह, बी अहमद शाह, सी फिरोज शाह, डी हसन गंगू। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह के प्रशासन के दौरान राजस्व अभिलेखों को बनाए रखने के प्रभारी अधिकारी कौन थे?
इसका ऑप्शन हो जाएगा गिरदावर, बी सिपाही सालर, सी कानूनगो और डी अमील्स। तो शेरशाह के प्रशासन के दौरान राजस्व अभिलेखों को बनाए रखने के प्रभारी को कहा जाता था कानूनगो, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा खाली जगह थी, ए अरबी, बी हिंदी, सी उर्दू और डी फारसी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने मिन्हाज उज सिराज को संरक्षण दिया, जिसका ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन महसूद शाह और डी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के किस सुल्तान ने, तो इल्तुतमिश ने मिन्हाज उज सिराज को संरक्षण प्रदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन इंडिया भारत आने वाले निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री का लेखा जोखा है। ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसका ऑप्शन है डोमिंगो पेस, बी निकोलो कोंटी, सी टेवर्नियर, डी निकोलो मनुची, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवल इन इंडिया जो है वह टेवर्नियर का है, जिसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था, ए मदुरई सल्तनत, बी गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश, सी विजयनगर साम्राज्य, डी बहमनी साम्राज्य। तो स्वतंत्र राज्य इसमें से कौन नहीं था, तो गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश, जिसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था। अफजल खान का, जिसका ऑप्शन है ए मोहम्मद खान, बी शमसुद्दीन, सी अब्दुल भटरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था, अब्दुल भटरी, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव के गीत गोविंद पर भाष्य किसने लिखा। तो जयदेव के गीत गोविंद पर भाष्य जो है किसने लिखा, जिसका ऑप्शन है बीरबराज वाला, सी बी ऑप्शन बी प्रताप सिंह, सी गजानन और डी कुंभा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। चलिए इसका ऑप्शन है जय सिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी भोज परमार, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राजपूत राजा जो था जो मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय सिंह सिद्धराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी जीत के बाद गुजरात को किसके अधीन रखा। ऑप्शन ए मिर्जा अजीज कोका, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन मिर्जा, ऑप्शन सी इख्तियार उल मुल्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने अपनी जीत के बाद गुजरात को किसके अधीन रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा अजीज कोका के अधीन रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना किला परिसर के अंदर एक अष्टकोणीय इमारत शेर मंडल निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है। इसका ऑप्शन है ए शाहजहां, बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसियान नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। इसका ऑप्शन है ए चौहान, बी राष्ट्रकूट, सी प्रतिहार और डी परमार। तो जोधपुर के निकट ओसियान नामक शहर प्रतिहार वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रतिहार राजवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए सम्राट बाबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक बनाया गया था।
ऑप्शन ए जुम्मा मस्जिद, बी अलाई दरवाज़ा, सी काबुली बाग मस्जिद, डी बुलंद दरवाज़ा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी काबुली बाग मस्जिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने महमूद के दरबार में अपना महाकाव्य शाहनामा पूरा किया? ऑप्शन ए असजदी, बी अंसूरी, सी फिरदौसी, डी फारूकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहनामा पूरा किया फिरदौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की उम्र कितनी थी जब उसने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था? जब वह हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था उस समय शेरशाह सूरी की उम्र क्या थी? ए 24 साल, बी 35 साल, सी 54 वर्ष और डी 44 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजाराम के शासन काल में पेशवा था? ऑप्शन ए मोरेश्वर पिंगले, बी मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, ऑप्शन सी रामचंद्र पंत अमात्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र अमात्य राजा राम के शासनकाल में पेशवा थे। हेलो गाइस, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप लोगों के पास प्रथम बार पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक ए फिरोज शाही निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रमाण प्रदान करता है? तारिक ए फिरोज शाही, जिसका ऑप्शन है ए दिल्ली सल्तनत, बी तुगलक राजवंश, सी मुगल राजवंश और डी इनमें से कोई नहीं। तो तारिक ए फिरोज शाही जो है वह तुगलक राजवंश का प्रमाण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक किरे ए हुमायूं व अकबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? इसका ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमदी, बी मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत, सी बायाजिद बायात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तज़किरे ए हुमायूं व अकबर बायाजिद बायात के द्वारा जो है लिखा गया था। जिसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी। महजरनामा किसने तैयार करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। तो महजरनामा जो है वह अकबर ने तैयार करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन है भीमराज द्वितीय, बी भीमराज प्रथम, सी मूलराज, ऑप्शन डी भीमदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सैन्य कमांडर था? सुमंत, ऑप्शन बी वकनविश, सी सर ए नौबत और डी पेशवा। तो सैन्य कमांडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सर ए नौबत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय साम्राज्य के राजा तिरुमाला राय द्वारा किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका ऑप्शन है हनुमान, बी बालकृष्ण, सी गरुड़, डी बराह। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा तिरुमाला राय द्वारा जो है बराह नामक सिक्के जो है जारी किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदू साम्राज्य के विचार का प्रचार प्रसार किया? उसका ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी माधव राव और डी नाना साहेब प्रथम। किसने हिंदू पातशाही के विचार का प्रचार और प्रचार किया था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? ऑप्शन है ए इस्माइल खान, बी गानजनी के महमूद, सी सुबुक्तगीन, डी अल्पतगीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
सुबुक्तगिन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 8वीं शताब्दी ईस्वी से कृषि विस्तार और संगठन में केंद्रीय भूमिका किसने ग्रहण की? ए सरदारों, बी ब्रिटिश साम्राज्य, सी मंदिर, डी जमींदारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए महमूद का सुल्तान बोरी सोमनाथ, बी मोहम्मद गोरी सिंह की विजय, सी अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ऑप्शन डी मोहम्मद चंगेज बिन तुगलक खान का आक्रमण। इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है सिर्फ एक लग रहा है, ए महमूद का सुल्तान बोरी जो सोमनाथ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के ऊपर एक मकबरा बनवाया था? ए कुतुबुद्दीन बख्तियार, बी सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सी हमीदुद्दीन नागौरी, डी ख्वाजा हुसैन नागौरी। तो किसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के ऊपर मकबरा बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ख्वाजा हुसैन नागौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो चचनामा जो है सभी लोग जानते ही होंगे, सिंध से इतिहास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही उपाधि ग्रहण करने वाले सरकी वंश के पहले सदस्य कौन थे? ए इब्राहिम शाह, बी मुबारक शाह, सी मलिक सरवर, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा को बली भी कहा जाता है? बहमनी राजा को बली भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ताजुद्दीन फिरोज शाह, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी अहमान शाह वन और डी हुमायूं शाह। जिसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? इसका ऑप्शन है सदर, बी दीवान, सी बख्शी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का किला जो है वह किसने बनवाया था? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? तो इसका जवाब आप लोग जानते ही होंगे, बालाजी विश्वनाथ राव के। दोस्तों आज का ये प्रश्न कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।